सभी को तड़के की राम राम। आज है 75 हार्ड डे का 13वां दिन। सुबह उठ के फिर हमने वही नॉर्मल अपना थायराइड की गोली के साथ 1 लीटर पानी पिया। उसके बाद में हम लोगों ने फ्रेश होने के बाद ड्राई फ्रूट्स खाए, ड्राई फ्रूट्स और एप्पल खाया। और 15 मिनट बाद हमने ली ब्लैक कॉफ़ी विदाउट मिल्क। फिर हम चले गए छत पे हमने की रनिंग 25 मिनट की। 25 मिनट रनिंग वॉकिंग करने के बाद हमने साइड जंप किए, 2 सेट किए 50-50 के। फिर हमने लगभग 20 से 22 मिनट हमने रस्सी कूदी। रस्सी कूदने के बाद हम लोग अपनी एक्सरसाइज पे लगे। आज थोड़ा सा दीवार का सहारा लेके हमने एक्सरसाइज की। छत पे कई जगह पानी भरा हुआ है, स्लीपी है। और फिर हाई नीलिंग वाली एक्सरसाइज की, वही हमारे नॉर्मल 35-35 के सेट्स। साइड ब्लैक को पुलअप और पुशअप किया, वही सेम 25-25 के 4 सेट। और उसके बाद में बैक किकिंग किए। फिर उसके बाद हमारी साइड बेली फैट्स के लिए हमने वर्कआउट किया, वही 50-50 के 2 सेट। और एक्सरसाइज को कुछ टफ बनाने के लिए हमने आज एक्सरसाइज में कुछ नया जोड़ा है। तो साइड क्रंचेस तो किए ही कई, साइड क्रंचेस के साथ हमने और भी कुछ ट्राई किया, वो आप आगे देखेंगे। फिर उसके बाद हमारे सपाटे यानी कि 10-10 के 2 सेट यानी कि 20। और सपाटे करने के बाद हमने कहा साइड टो टच करने के बाद हमारी जो एक्सरसाइज में हमने इम्प्रूवमेंट किया है वो ये है। ये मतलब साइड क्रंचेस किए हैं फ्रंट साइड से, लेकिन हम लोगों ने क्या है खुद को बैंड किया है, बैठे हैं और बैठने के बाद इससे ज़्यादा फ़ायदा होता है। फिर हमने 1 सेट और लगाया साइड जंप्स का। और वर्कआउट के बाद की हालत है हमारी कुछ ऐसी। ये है आज का हमारा लंच। आज मेरी ड्यूटी कहीं और है, तो ये शाम का वर्कआउट। पहले ली ब्लैक कॉफ़ी। आज शाम का वर्कआउट में हमारे साइकिलिंग नहीं है और डम्बल्स नहीं है, क्योंकि हम कहीं और आए हैं ड्यूटी के लिए। तो आज हम होटल में रुके हुए हैं। होटल में हमने जो पॉसिबिलिटी हो सकती थी, जितनी एक्सरसाइज की मैंने उतना किया, लेकिन लेट नाइट हो गया था काफ़ी। ये लगभग 11:30 बजे की वर्कआउट है मेरी। हम लोग फ्री होते होते 11:30 हो गए थे, और ये मेरे शायद वर्कआउट तो शायद 12 बज गए होंगे। लेकिन फिर भी हार्ड चैलेंज लिया है, तो उसे पूरा करने के लिए जो एक्सरसाइज के सेट हम नॉर्मल कर सकते थे वो किया। वही हमारे 2-2 सेट किए, 30-30 के 2 सेट किए। और सेट करने के बाद हमारी वर्कआउट कंप्लीट। हमने गीता में पढ़ा, संसार की समस्याएं जन्म, जरा, व्याधि, मृत्यु की अवृद्धि, धन संचय, आर्थिक विकास के संभव नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति व आर्थिक विकास से पूरित है, किंतु फिर भी उनके सांसारिक जीवन की समस्या ज्यों की तो बनी हुई है। वे विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वे कृष्णा भावमृत से युक्त होकर कृष्ण के प्रमाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण तथा कृष्ण तत्व भगवत गीता के परामर्श को ग्रहण करते हैं। यदि आर्थिक विकास और भौतिक सुख किसी के प्रारंभिक और सामाजिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था से उत्पन्न हुए शोक को दूर कर पाते, तो अर्जुन यह न कहता कि पृथ्वी का प्रीतम राज्य व सर्वलोक में देवताओं को सर्वोत्तमता में उसके शोकों को दूर नहीं कर सकती। इसलिए उसने भगवान श्री कृष्ण का ही आश्रय ग्रहण किया, और यही शांति और सरल समरसता का उचित मार्ग है। आर्थिक विकास व विश्वव्यापी प्रकृति पर आदि किसी क्षण समाप्त हो सकता है। यहाँ तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोगों की यात्रा भी, जिसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील है, एक झटके में समाप्त हो सकती है। भगवत गीता में इसकी पुष्टि करती है, शून्य शून्य मृत्युलोक में शांति। जब पुण्य कर्मों के फल प्राप्ति हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निमंत्रण स्तर पर गिर जाता है। इस तरह से विश्व के अनेक राजनीतियों का पतन हुआ है। ऐसा अधन पतन शोक का कारण बन जाता है। अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं, तो हमें कृष्ण के शरण में ग्रहण करनी चाहिए, जिस तरह अर्जुन ने की। अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उसकी समस्या का निश्चित समाधान करें। यही कृष्णा भक्त की विधि का विधान है। कृष्ण भक्त की भक्ति कीजिए और अपने जीवन को सफल बने। राधे राधे। ये है 13वें दिन की सेल्फी हार्ड चैलेंज की। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राम राम।